देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो सेंटेंस की अंग्रेजी बताने जा रहा हूं जिन वाक्यों में कौन शब्द पाया जाता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है या ती हैं आदि पाए जाते हैं। दोस्तों, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है इनमें वाक्यों में सब्जेक्ट पहचानना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है इन वाक्यों में? सब्जेक्ट आपको मैं बता दूं, ये जो कौन शब्द होता है यही सब्जेक्ट होता है। सोचते हैं इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो कौन शब्द होता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और आपके सामने दिया हुआ है हु वाले वाक्य ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये वाक्य हु वाले वाक्य ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। पहचान आपके सामने दी हुई है। इन वाक्यों में कौन शब्द पाया जाता है? इन वाक्यों में कौन शब्द पाया जाता है? और अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य दिया हुआ आपके सामने, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा क्लियर। ये कौन शब्द आ गया इसलिए हो जाएगा ये हु वाला शब्द। कौन शब्द आ गया इसलिए क्योंकि इसकी अंग्रेजी हु होती है, यही सब्जेक्ट होता है स्वयं, इसलिए हम हु वाले वाक्य की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, और इसको बनाने का रूल्स आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाएंगे हु, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस या एस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर अदर शब्द और भी हैं वाक्य में वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है उनकी अंग्रेजी। ठीक है, एक बार फिर दोहराइए। इन वाक्यों में कौन शब्द पाया जाता है? अंत में ता है, ती है आदि शब्द पाए जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं और ये कौन वाले वाक्य यानी हु वाले वाक्य कहलाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, और इन्हें एक एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन शब्द आ गया, तुम्हें ता आ गया क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, कौन शब्द दिया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट के रूप में हु जो शब्द है, कौन शब्द है, इसी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हम इसी को मानते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर उसमें एस ई एस जोड़ते हैं और फिर अंत में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड रहते हैं वो अंत में हम लगाते हैं उनकी अंग्रेजी। अब इसी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं हम, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं इसकी बाकी अंग्रेजी। देखिए, ये है तुम्हें अंग्रेजी कौन, ये है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पढ़ाता है। तो सबसे पहले रूल्स कहता है हमारा हु यानी कौन की अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह इसी को सब्जेक्ट माना जाता है, जो कौन शब्द इसी को सब्जेक्ट माना जाता है, और इसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। लगाइए, हु की अंग्रेजी, कौन की अंग्रेजी हु आ गया, हु। ठीक है, फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है? पढ़ाता है। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या है? टीच। एस जोड़ देंगे इसमें, टीच से हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ये यू आ गया, यू लगा दीजिए। अब इंग्लिश लगा दीजिए। अंदर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इंग्लिश में। ओके, हु टीच यू इंग्लिश, क्लियर। अब ठीक इसी प्रकार से हम एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम्हारी सहायता कौन करता है। ये ना सब छूटा हुआ है, मैंने अब लिख दिया। ठीक है, तुम्हारी सहायता कौन करता है। ठीक इसी रूल्स को देखिए, कौन सा पाया गया, अंत में ता आ गया। इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। हु, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे हम, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे नियमानुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। वर्ब क्या है?
सहायता करता है, सहायता करती है या करता है, सहायता करता है, सहायता करना हो गया वर्ब। तो सहायता करने अंग्रेजी है दोस्तों हेल्प होती है, हेल्प लगाइए, हर कोई जानता है इसे, हेल्प। अब रूल्स क्या था, ऐसे है, एस जोड़ दीजिए, एस जोड़ देंगे, हेल्प्स हो जाएगा। तुम्हारी की अंग्रेजी यू लगा देते हैं, हु हेल्प्स यू, सेंटेंस आपका बन गया। अगला सेंटेंस है हमारे कपड़े कौन धोता है, हमारे कपड़े कौन धोता है। क्लियर, ठीक है। इस रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं हमारे कपड़े कौन धोता है। सबसे पहले वो रूल्स क्या था, नियमानुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाएंगे, लगाइए हु। क्लियर। अब हु के बाद क्या करते हैं, रूल्स क्या था, वर्ब फर्स्ट मान लगाइए। वर्ब क्या है, धोता है अर्थात धोना, धोना की अंग्रेजी वॉश होती है, ES में जोड़ देते हैं, वॉशेस। अब हमारे कपड़े, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमारे कपड़े, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लगा दीजिए आवर क्लॉथ। वो क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस बन गया। ऐसे ही इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। तो सबसे पहले बोले कौन की अंग्रेजी हु। फिर रूल्स क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या है, रहता है अर्थात रहना, रहने की अंग्रेजी लिव है, ES जोड़ दीजिए, इसमें एस जुड़ेगा, लिव्स। इस घर में, इन दिस हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस घर में, तो इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, इन दिस हाउस। ठीक है। ठीक है, इसी तरह एक सेंटेंस, तुम्हें गाली कौन देता है, वही नियम अनुसार कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, गाली देने अंग्रेजी अब्यूज आ जाएगा, ES जोड़ दीजिए, अब्यूज इज यू। ठीक है। इस तरह से इन गरीबों को खाना कौन खिलाता है, तो वही सबसे पहले कौन की अंग्रेजी आएगी, हु। अब आएगी अंग्रेजी खिलाने की, खिलाता है, खिलाने की फीड लगा दीजिए, फीड भी लगा देते हैं, फीड मीन्स खिलाना होता है, फीड्स हो जाएगा, हु फीड्स। क्या खिलाता है, खाना। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें इन गरीबों को खाना, इन गरीबों को खाना, तो फूड से आ जाएगा। सबसे पहले फूड लाएंगे, फिर कोकेंगे, फिर फूड टू दीज पुअर्स, सेंटेंस आपका बन गया। क्लियर। तो इसी तरह अन्य सेंटेंस और भी होते हैं, उन्हें आप बनाइए और इसी रूल्स का फॉलो करते हुए बनाइए। ठीक है दोस्तों।